तो मैं प्लान प्रेजेंट करने से पहले मैं आप सभी लोगों से पूछना चाहता हूँ यहाँ पे कितने ऐसे लोग हैं जो आज फर्स्ट टाइम आए हैं। वाह, इन सभी लोगों के एक जोरदार क्लैपिंग होना चाहिए। थैंक यू सो मच। मैं एक्चुअली प्लान प्रेजेंट करने से पहले मैं स्टोरी के साथ में प्लान की शुरुआत करूँगा। तो सबसे पहले मैं स्टोरी के साथ शुरुआत करूँगा। तो दोस्तों, एक गांव में एक्चुअली कोई डीपली ना ले, क्योंकि ये स्टोरी है, स्टोरी के माध्यम से इसका मॉरल क्या है ये पूरा समझे इसका। तो दोस्तों, एक गांव में पुजारी जी रहा करते थे जो कि भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। और एक बार उस गांव में अनाउंसमेंट हुई कि गांव में बहुत तेज़ी से बाढ़ आने वाली है, आप सभी लोग सुरक्षित स्थान पर निकल जाएं। तो जब सभी लोग, गाँव वाले जो थे, सभी लोगों ने देखा कि बाढ़ आने वाली है, सभी लोग अपना सुरक्षित सामान लेके पैक करके वो सभी लोग एक सुरक्षित स्थान पर जा रहे होते हैं। तभी एक पर्सन पुजारी जी से कहता है कि आप भी अपना सामान पैक करिए और हमारे साथ जो है सुरक्षित स्थान पर निकल चलिए दोस्तों। तो पुजारी जी ने कहा कि मैंने भगवान की ताउम्र सेवा की है, पूजा अर्चना की है, मेरी जो रक्षा है वो भगवान स्वयं खुद ही करेंगे। दोस्तों, इस मॉरल को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यहाँ से कहीं ना कहीं बहुत सारी अच्छी चीज़ें आपको मिल सकती हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ कि वो जो गांव वाले होते हैं आगे बढ़ जाते हैं। ऐसे ही कुछ समय के बाद में गांव में बाढ़ आ जाती है, वो जलमग्न हो जाता है। ऐसे ही कुछ समय के बाद में जो है गांव जब सैलाब बन जाता है और आधा मंदिर भी डूब जाता है। तो पंडित पुजारी जी क्या करते हैं कि वो मंदिर की जो ऊपर वाली जो छत होती है तो वहाँ पे बैठे होते हैं। तभी वहाँ पर एक नाव वाला आता है। तो नाव वाला जो आता है वो पुजारी जी से कहता है कि चलिए मैं आपको सुरक्षित स्थान पर पहुँचा देता हूँ। तो पुजारी जी ने कहा कि मैंने वही उत्तर दिया कि मैंने भगवान की ताउम्र सेवा की है, पूजा अर्चना की है और मेरी भगवान रक्षा स्वयं करेंगे। तो यहाँ पे भी नाव वाला चला जाता है और कुछ ही क्षणों के बाद, कुछ घंटों के समय बाद में पानी का जो जल स्तर है वो बढ़ता रहता है। और जब बढ़ता रहता है तो जो सबसे ऊंची मंदिर की जो चोटी होती है, अब पुजारी जी वहाँ पे बैठे हुए हैं। तो वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे एयरफोर्स वाले आते हैं। वो पुजारी जी से यही आग्रह करते हैं कि आप चलिए, मैं आपको सुरक्षित स्थान तक पहुँचा देता हूँ। फिर भी पुजारी जी का वही जवाब होता है कि मैंने भगवान की सारी उम्र जो है सेवा की है, पूजा अर्चना की है और मुझे भगवान रक्षा स्वयं करेंगे। तो ऐसे ही कुछ दिनों के बाद वो एयरफोर्स वाले भी चले जाते हैं। धीरे धीरे जल का स्तर बढ़ता रहता है, जल का स्तर बढ़ता रहता है, मंदिर भी डूब जाता है और मंदिर डूबने के बाद पुजारी जी भी डूब जाते हैं उसमें। तो जब पुजारी जी डूब जाते हैं तो भगवान के यहाँ वो जाते हैं, बहुत ही गुस्से में बैठे हैं एकदम एक कोने में दुखे से। और वो भगवान पूछते हैं पुजारी जी क्या हुआ, आप इतना परेशान, इतना दुखी क्यों? तो पुजारी जी कहते हैं मैंने, भगवान ये बताइए, मैंने आपका जो है सारी उम्र मैंने आपकी पूजा सेवा अर्चना में लगा दिया और आपने मेरी रक्षा क्यों नहीं की? तो यहाँ पे भगवान ने बहुत अच्छा जवाब दिया कि भगवान ने कहा कि मैंने आपको तीन मौके दिए, आपने तीनों मौकों को गंवा दिया। पहला जो है मैं खुद गया था गाँव में अनाउंसमेंट करने कि गांव में बाढ़ आने वाली है। पहला मौका तो आपने गंवा दिया है। इसी तरीके से जब मुझे नहीं रहा गया तो मैंने दूसरा नाव वाले को भेजा, आपने दूसरा मौका भी गंवा दिया। तरीके से जो तीसरा मौका था, मैंने जब रहा नहीं गया मुझे, तो तीसरा मौका जो था भगवान ने कहा कि मैंने एक फोर्स वालों को भेजा। तो आपने तीनों मौके गंवा दिए, तीनों मौके आपने गंवा दिए। मैंने बहुत कोशिश की आपको बचाने की, लेकिन आपने क्या किया, आप किसी की बात नहीं सुने। तो मॉरल स्टोरी दोस्तों क्या है कि भगवान किसी के साथ में कुछ गलत नहीं करता है और ना ही वो होने देता है। ठीक उसी तरीके से दोस्तों भगवान ने कुछ गलत नहीं करता है, भगवान अच्छा ही करता है, क्योंकि भगवान ने आपको पहला मौका दिया है जिससे आप सभी लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं। कहीं आप जॉब कर रहे हैं या कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं पहला मौका भगवान ने आप दिया। आप यहाँ सभी लोग देव ऋषि में आए हैं, बैठे हुए हैं, तो आपको भगवान ने दूसरा मौका, अर्निंग का दूसरा मौका देव ऋषि के रूप में दिया है दोस्तों। देव ऋषि जहाँ से आपको जीरो इन्वेस्टमेंट में बिना पूंजी लगाए आप बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं
पार्ट टाइम फुल टाइम बिजनेस को डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि अपना जो सिस्टम यहाँ का है, अगर सिस्टम के साथ इस बिज़नेस को हम करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें बहुत बड़ा बिजनेस यहाँ पे खड़ा कर सकते हैं। यहाँ पे जो स्टूडेंट हैं, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट ही था जब मैंने यहाँ पे बिजनेस को स्टार्ट किया था, तो स्टूडेंट अपना करियर भी सोच सकते हैं, क्योंकि अंशु सर ने हमारी इतनी बेहतरीन ढंग से प्रोफाइल को प्रेजेंट किया है कि यहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग, यहाँ से उद्देश्य तक 3 से 4 बिल्डिंगें आपको मिल जाती हैं, 22 सालों से काम है, तो कहीं ना कहीं ट्रस्टेबल प्लेटफॉर्म है जहाँ से हम अपना बिजनेस कर सकते हैं। जो बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, वो पार्ट टाइम में भी इस बिजनेस को डेवलप कर सकते हैं। तो ये बिजनेस हमको कैसे काम करता है, प्लान को हम प्रेजेंट करते हैं आपके सामने, और जो भी चीज़ें आपको इस बिजनेस प्लान में क्लियर ना हो तो वो आप अपने केबिन में बैठ के अपने अपलाइन के साथ में डिस्कस कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए अब चलते हैं। वेलकम टू देवऋषि।